हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 10 के स्पेशल इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें, क्योंकि अभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट आपको मिलना बाकी है। हम स्पेशल इंग्लिश की बात करें क्लास 10 की स्टूडेंट, तो काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमको जल्दी से इम्पोर्टेंट बता दें, हमको इंग्लिश टफ लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्पेशल इंग्लिश है, आप लोगों को 100 में से 100 नंबर लेकर आना ही है। तो स्मार्ट तरीके से यदि हम लोग तैयारी करें तो काफ़ी इजी भी पोर्शन हो जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें तो टोटल 6 चैप्टर जो है वो डिलीट हो गए हैं, जिसमें चैप्टर 8, चैप्टर 11, चैप्टर 15, 16, 17 एंड 19 जो इस साल के लिए। तो बाकी पोर्शन आपके लिए सिंपल ही है। तो ब्लूप्रिंट सबने देख लिया है, एक बार मैं और उसको समझा देता हूँ। तो 4 पार्ट में स्टूडेंट्स ये ब्लूप्रिंट डिवाइडेड है। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा और 1 से 7 नंबर तक जो है वो क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों को यहाँ पे लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी है। तो पहले टेक्स्ट बुक की हम बात करें तो चौथा नंबर का जो ब्लॉक है, जो सेक्शन डी वाला पार्ट है, उसमें टेक्स्ट बुक में से 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, जो पोएम है आपकी बुक में, उसमें से 2 पोएम आएगी और उनसे रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस आएंगे, जिनके 2-2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक-एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, जो 2019 का ब्लूप्रिंट था उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सब पार्ट आप देख रहे हैं जो उप प्रश्न लिखे हैं। उप प्रश्न का मतलब यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलाकर टोटल 3 हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने 3 यहाँ पे लिखा है, जबकि क्वेश्चंस के जो नंबर है वो एक ही है। और एक क्वेश्चन आपका ड्रामा से आएगा जो 5 नंबर का रहेगा, और बाकी जो है वो आपके बुक से जो गद्यांश वाले पोर्शन है, जो चैप्टर्स हैं, उनमें से जो है वो 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के। और एक क्वेश्चन वर्क बुक का लिखा, हालांकि वर्क बुक में कुछ है नहीं, ऐसा ग्रामर वाला पोर्शन है, परंतु उसको भी हम देख लेंगे। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक है उस पर 25 नंबर्स हैं, और 25 नंबर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम समझ लेते हैं। तो मैं आपकी बुक है यहाँ पर, उसमें इंपॉर्टेंट लगवाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला गुडविल वाला चैप्टर देखें, तो इसमें ये दोनों पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। इसकी मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, तब तक आप सही ढंग से अपने आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से इसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड पूछेंगे। पहले तो टाइटल पूछ लेते हैं कि किस चैप्टर से, पोएट का नाम पूछ लेते हैं, जो नेम है यहाँ पर, ये दोनों तो आप लोगों को याद करना है। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन ही इनसे रिलेटेड पूछेंगे, तो 2 ऑब्जेक्टिव आना है। और इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि बेसिकली जो पोएम वाला पार्ट देंगे उसी से रिलेटेड पूछते हैं, तो इनमें से कुछ आता नहीं। पर फिर भी मैंने फर्स्ट सेकंड इसलिए टिक करा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आएगा जो 2 नंबर का, वो शायद आप लोगों को हेल्प करे। बाकी आप लोगों को इसी में से करना है, और इनके आंसर जो है वो आप लोगों के पास गाइड होगी तो उसमें मिल ही जाएंगे। मैं फिर भी एक पेपर जो 2019 का है उससे आप लोगों को समझा देता हूँ। आप सबसे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन डी में ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है पोएम का, और यहाँ पे नेम द पोएम एट द पोएट 1 नंबर का पूछेंगे, जैसे अभी ब्लूप्रिंट में दिया है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है वो है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और पूछा है। तो इस तरह एक नंबर के 2 आएंगे। इस बार भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव पार्ट में दे दिया है, तो ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, यहाँ भी आपको पैराग्राफ दिया है पोएम की लाइन से, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, चूज द करेक्ट। तो इसी तरह इसमें भी आना है। ये पुराना 2019 का था, इन्होंने सिंपल पूछ लिया था, परंतु वो ऑब्जेक्टिव में ही देंगे और 1-2 नंबर का केवल क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आप इसको मीनिंग समझ लेंगे तो आंसर इसके दे पाएंगे बहुत आसानी से। तो केवल 2 पोएम ही आएगी और उनके आंसर लिखना है, तो उसमें से पीछे एक्सरसाइज में से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों पार्ट को आपको अच्छे समझना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक इस साल आना ही है। द हैप्पी प्रिंस सेकंड चैप्टर हम देखें स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले आप लोग टिक करिए पेज नंबर 13 पे सेकेंड वाला, ये जो सर्कल में बना हुआ है। इसके बाद फिर हम देखेंगे पेज नंबर 14 पे 8th 9th और 11 12। ये सब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद जो 50 वर्ड में बी वाला पोर्शन से, इसमें थर्ड वाला
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आप लोगों को टिक करना है। आप एक्सपेंसेस जो चैप्टर 3 है इसमें देखें तो पेज नंबर 20 आप निकालें, तो 20 में आप देखेंगे जो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों, इसके बाद फिर सीधे 8th वाला, इसके बाद फिर बी वाले पार्ट में हम 4th इम्पॉर्टेंट है। और अलग से भी स्टूडेंट्स इसमें कुछ आप लोगों को नोट करना है, तो क्योंकि आ चुके हैं जो 5 नंबर में भी इस चैप्टर से पूछा है, तो राइट इन योर ऑन वर्ड्स द 3 क्वालिटी ऑफ पेंसिल एंड व्हाट एग्जैक्टली इन नेगोशिएशन। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐड करना है। पेपर से ही समझें तो आप लोग यहाँ 14 क्वेश्चन देख रहे हैं जो 30-40 वर्ड्स के हैं, तो आप ड्रामे का तो केवल एक ही क्वेश्चन आना, और आपकी बुक में 3 ड्रामे के चैप्टर्स थे जिसमें से एक डिलीट हो गया है। 2 चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर में से ही एक आपको 5 नंबर का आएगा, तो वो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ कौन सा। बाकी जो 4 क्वेश्चंस 2 नंबर के आएंगे टोटल 8 मार्क्स के, वो कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर का आपने टिक कर ही लिया है। 4th फिर पोएम वाला पार्ट आ गया है, तो पोएम वाले पार्ट में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 2 ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 पैराग्राफ आप लोगों को करना है, इसकी मीनिंग समझना है। इसके आंसर क्वेश्चंस कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वो करना नहीं है। रिफंड में देखें स्टूडेंट, तो ये वाला जो चैप्टर है ये ड्रामे का है आपका, और ड्रामे में से एक ही क्वेश्चन आना है 5 नंबर का, नंबर 44 पे 7th। इसके बाद पेज नंबर 45 पर जो सर्कल वाले बाकी टिक पे आप ध्यान मत देना। इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप में 50 वर्ड्स में इसमें 1st 4th 5th 6th, जिसमें 5th वाला तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी ये करना है 1st 4th 5th 6th। और इसी चैप्टर से एक आना कन्फर्म है 5 नंबर का, इसलिए आप लोगों को ये कंप्लीट रखना है। चैप्टर 6 देखते हैं पेज नंबर 54 पे, नीचे आप देखेंगे 8th 9th, इसके बाद सीधे पेज नंबर 55 पर सेकेंड वाला। चैप्टर 7 स्टूडेंट्स इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई इतना कभी एग्जाम में आया नहीं है। चैप्टर 9 देखते हैं इफ़, इसमें भी ये वाला जो पैराग्राफ है ये आया हुआ है, तो इसके मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ लें। और राइटर और जो पोएट हैं उनका नाम और लेसन का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए कि चैप्टर ये पार्ट किस चैप्टर से लिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव में तो वही आना है, इसके आंसर क्वेश्चंस को करना नहीं है। चैप्टर 10 देखें द लास्ट क्लिप, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1st एंड पेज नंबर 89 पर आप देखेंगे तो 8th 9 10, और इसके बाद बी वाले सेक्शन में 2nd 3rd, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रामा है स्टूडेंट चैप्टर 12 द पाई एंड द टार्ट, इसमें भी आप लोगों के 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सीधे हम देखें पेज नंबर 109 पर, ये 3rd इसका बी वाला सेक्शन का 1st 2nd 3rd ये तीनों करना, तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही ड्रामे हमारे पास, एक का भी मैंने बताया था वो और एक ये, तो दोनों में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। या 13 देखते हैं 3 days टू सी, इसमें पेज नंबर 117 पे आप देखेंगे तो 5th एंड 7th क्वेश्चंस ये इम्पॉर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद फिर इसके पीछे 118 पेज पर 3rd 5th एंड 6th, ये बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आप कर लेंगे, तो जो 25 नंबर हैं आपके चैप्टर पे वो आप इजीली लेकर आ सकते हो, और 100 नंबर आसानी से आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि सही ढंग से अभी से तैयारी कर लें। तो 14 चैप्टर में भी ये पहला वाला पैराग्राफ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके पोएट का नाम और चैप्टर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2, उसमें वो अपोजिट वर्ड भी पूछ सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप लोगों को मीनिंग पता होगी तो आसानी से उसमें दे ही देंगे, उसका तरीका सबको पता ही होगा। चैप्टर 18 इसमें भी ये वाला पैराग्राफ पूरा आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 20 इसमें स्टूडेंट पेज नंबर 170 पे 2nd 5th एंड 10th, और चैप्टर 21 गीतांजलि, इसमें भी ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको वर्क बुक में तो ग्रामर वाला पोर्शन ही है, और इसमें जो 2019 में उनने बुक से ही दिया था, जो टेक्स्ट बुक हम देख रहे हैं इसी में से, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाए भी हैं, तो इसी में से रहेगा पार्ट, वो आपको करना है। जो ये सेक्शन डी जो है स्टूडेंट्स, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया 25 मार्क्स के लिए, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिए हैं, और 25 नंबर में से इस तरह आप लोगों को पूरी अच्छे से तैयारी कर लेना है। चैप्टर जो सेक्शन
थर्ड है जो सी वाला स्टूडेंट, वो 15 नंबर का ग्रामर का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डू एज डायरेक्टेड आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट टोटल 10 आएंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे। सेक्शन सी में आप देख ही रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स, मॉडल्स वो प्रीपोजिशंस टाइप के रहेंगे। तो इस टाइप के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ग्रामर हालांकि मुझे अभी समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अपने टीचर से समझ सकते हो। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो एक वीडियो मैं इस पे बना के लाऊंगा जो 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है इस पे अलग से। बाकी सिंपल से हैं तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं पुराने पेपर के देख के। और जो 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड है, इसमें नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द वॉइस, इसके बाद नेगेटिव इंट्रागेटिव, सो देट, आल्तो, यट, इस टाइप की ग्रामर। इसके बाद स्टूडेंट सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं जो सेक्शन फर्स्ट है। 3 पैसेज आएंगे जिसमें तीनों अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें एक पोएम से रिलेटेड रहेगा, बाकी 2 गद्य से रिलेटेड हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला 300 वर्ड्स वाला रहेगा, उसमें अलग अलग नंबर हैं। तो मैं आपको सीधे इसमें 2019 के पेपर से समझा दे रहा हूँ कि उसी टाइप का पैटर्न अभी भी है, बट थोड़ा सा चेंज ये है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो इसमें भी दिए थे। तो जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं पहले अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का स्टूडेंट कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको उसको रीड ही करना अच्छे से। बस आपका लिटरेचर है इंग्लिश का, तो मीनिंग बहुत सारे वर्ड्स की आप लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक उसके आंसर प्रॉपर दे नहीं सकते हो। ट्रिक फिर यही है कि आप यदि नहीं समझ में आता तो भी उसको बार बार रीड करिए और इनके जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके आंसर सर्च करके उसमें अच्छे से लिखिए। तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छे नंबर भी इसमें से आपको मिल रहे हैं, सीधे 30 नंबर हैं सेक्शन फर्स्ट में। और ये 30 नंबर तीनों अनसीन पैसेज से ही हैं। तो इसमें स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे तो 1 2 3 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये ब्लूप्रिंट अभी भी हमारे पास उसी तरह का है, जिसमें टाइटल भी पूछ लेते हैं कि इस अनसीन पैसेज का क्या टाइटल देना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी से उसका टाइटल भी लिख लोगे। बाकी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो पोएम से रिलेटेड है, अनसीन पोएम जो रहेगी उससे रिलेटेड है। इसमें भी आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो अभी के ब्लूप्रिंट में भी हमारे दिए हुए हैं। जो 200 वर्ड्स का जो पोएम वाला पार्ट है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव 2 2 नंबर के क्वेश्चन से वही यहाँ पे दिए हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में। इसके बाद जो बड़ा एक जो पैराग्राफ आएगा अनसीन पैसेज का स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर का आपके लिए, क्योंकि इसमें 4 ऑब्जेक्टिव तो हैं ही और नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो ये 4 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आप देख ही रहे हैं। उसके बाद 5 जो क्वेश्चन है वो 2 2 नंबर के हैं। तो ये भी सब इसी से रिलेटेड है अनसीन पैसेज से। तो ये पहले वाला पैराग्राफ भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज यदि प्रश्न बैंक में जो आपका इंग्लिश का अभी प्रश्न बैंक आएगा तो उसमें जो अनसीन पैसेज है वो अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद जो भी 2016-17 से लेकर 19 तक के पेपर जितने हैं उनके अनसीन पैसेज आप देख लीजिए, वही रिपीट होना है। तो ये 30 नंबर भी आप इजीली ले सकते हैं। 25 के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। 15 आपको ग्रामर समझना पड़ेगा, ये समझने का। तो याद करने का पोर्शन केवल 25 नंबर्स का ये वाला है। और सेक्शन डी एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए तो आपको मन से ही करना है और सेक्शन सी भी जो है वो ग्रामर को समझ के करना है। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं स्टूडेंट, तो इसमें राइटिंग स्किल आपकी देखी जाती है और इसके लिए भी 30 नंबर्स हैं। और 30 नंबर्स में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं जो 5 6 और 7 नंबर के। इसमें ऐसे भी है, मैसेज है, पैराग्राफ है, टेलीग्राम पोस्ट कार्ड है, इसके बाद आपकी लेटर राइटिंग है, तो शॉर्ट कंपोजिशन भी इसमें है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ऐसे में तो आप बंडर ऑफ साइंस याद करके रखिए, इस बार वो 100% आना ही है। उसके बाद आप इंडियाज़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हॉबी ये कर सकते हैं। पर मेरा जहाँ तक सजेशन है तो वंडर ऑफ साइंस तो लेटर एप्लीकेशन में अभी लिखवा रहा हूँ कि कौन कौन सी आप लोगों को परफेक्ट करना है। इसके बाद स्टोरी लिखने के लिए आती है एक पिक देके, तो ये कछुआ खरगोश वाली है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने देखा होगा कौआ जो पत्थर फेंकता है मटके में पानी के लिए, वो वाली आप लोगों को करना है। तो ये फेमस स्टोरी है, उसी को देते हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद पैराग्राफ लिखने के लिए भी कुछ पॉइंट देते हैं। मेरे ख्याल से ये सब आप लोग जो अभी कुछ सालों में जो आए उन्हीं को याद कर लीजिएगा। फिर मैसेज और जो प्रिंसिपल नोटिस के लिए जो स्टूडेंट्स, इसमें आप 2-3 तरीके के नोटिस और मैसेज को कर लीजिए। फिर उसी में कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो आप उसी को चेंज करके उसमें लिख दीजिए, क्योंकि कोई अलग से उसके लिए तैयारी नहीं करना है। एक प्रारूप आप लोग याद कर लें और उसी को फिर चेंज कर सकते हैं। 5 नंबर में आएगा
विद द पैराग्राफ, वो पिक्चर पे जो स्टोरी लिखना है वो भी 7 नंबर में। अभी इस बार भी वही पैटर्न है जो हमारा है। 7 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो एक ऐसे और एक इसी टाइप की स्टोरी पे रहेगा या पैराग्राफ पे। तो 5 नंबर में जो है वो यहाँ पे आप नोटिस, और इसमें प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसके बारे में समझते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए या जो, तो ये स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक है जिसमें काफ़ी ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है। तो आप लोग इनको यदि अच्छे से कर ली है यदि आप लोगों ने स्कूल में, तो फिर कोई अलग से पोर्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ पार्ट इसमें आप लोगों को मिल जाएगा ग्रामर का। और सभी चीज़ें इसमें दी है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो जो लेटर और एप्लीकेशन है स्टूडेंट, तो उसमें से लेटर आप लोग कर सकते हैं, परंतु मैं एक चीज़ कोई सी भी बता रहा हूँ, उसमें एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है ऐसे मैंने बता ही दिया है। स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप कर लें। और तो बुक बैंक के लिए आप एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। आपके वार्ड को क्लीन करने के लिए आप नगर पालिका सीओ को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फीस कंसेक्शन के लिए अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी सफाई नहीं होती है, विंडो ब्रेक हो गई है, या कुछ फैन प्रॉपर नहीं चलते हैं, या क्लीनेस के लिए आप लोग उससे रिलेटेड एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर को आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में लाउड स्पीकर की जो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि लिटरेचर है, ग्रामर का पार्ट भी बहुत बड़ा, तो सारा इस वीडियो में मुझे बताना पॉसिबल नहीं है। पर आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आती है तो पॉसिबल हुआ तो उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। और चैनल से जुड़े रहिए। और जो पार्ट मैंने यहाँ पे समझाया, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इस कोरोना टाइम में, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सबको, तो इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।